मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मीटिंग ऑफ लाइफ चैलेंजेस, चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस की डेफिनेशन। स्ट्रेस क्या होता है? डेफिनेशन, एनसीईआरटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या है? एक पैटर्न किसका? रिस्पॉन्स का एक पैटर्न है। किसके रिस्पॉन्स का? किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी जीव के रिस्पॉन्स का वो पैटर्न। किसके प्रति? किसी भी स्टिमुलस या इवेंट के प्रति, जो क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम है, आपकी जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो हिला देता है या डिस्टर्ब कर देता है। और जिसके कोप करने की एबिलिटी जिस पर्सन के पास है ना, वो उससे बढ़ के है। वो रिस्पॉन्स का पैटर्न जो आपके बॉडी के इक्विलिब्रियम का हिला दे और क्या करे, जिससे कोप करने की एबिलिटी बंदे के पास ना हो, उसको बोलते हैं आप स्ट्रेस। स्ट्रेस है, इसको अपन एनसीईआरटी के अंदर आपके एक एग्जांपल दिया गया है। स्ट्रेस किसकी तरह है? इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है ना बेटा, तो क्या होता है? बल्ब जलता है। इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बल्ब जलता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई आएगी तो बल्ब डैमेज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हाई आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी लो आएगी तो बल्ब जलेगा नहीं। उसी तरीके से अगर स्ट्रेस भी क्या होगा? लो होगा, तो हमारी परफॉर्मेंस फिर से डाउन होगी। लेकिन जब हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं, हमें ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो हम एक्शन कर ही नहीं पाएंगे, काम कर ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा होगा तो वो वैसे डिस्टर्ब करेगा। सेकंड टॉपिक आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 लेवल का बेटा। हमेशा से स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता। आपने आज तक सोचा होगा हाई स्ट्रेस हो गया मतलब सब कुछ खराब हो गया। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता बेटा। स्ट्रेस 2 टाइप है, यू स्ट्रेस, डई स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव टाइप का स्ट्रेस है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रहा है, डाउन नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैरिज है, किसी के घर में मैरिज है, आपको ड्रेस वगैरह लेनी है, आपका कल एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम, आपकी अच्छी सी तैयारी है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेस तो होता है बेटा उस चीज़ का। वो होता है यू स्ट्रेस। डी स्ट्रेस क्या होता है? डी स्ट्रेस होता है नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जिससे अपनी परफॉर्मेंस भी डाउन जाती है। फॉर एग्जांपल किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, ब्रेकअप हो गया किसी का, ये नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस है, जिसके द्वारा हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट भी होती है और जिसके द्वारा हमारी परफॉर्मेंस क्या है, डाउन भी जाती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस में अपन क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रेस वर्ड कहाँ से बन के आया। स्ट्रेस वर्ड कहाँ से बना? लेटिन वर्ड से बना। लेटिन के कौन से? स्टिकस में से। स्टिकियस वर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब टाइटनेस और नैरोनेस। टाइटनेस और नैरोनेस किसके अंदर है? जो देखो बेटा, हमारे अंदर है ना, जो मसल्स है, जो हमारे अंदर ब्रीथिंग है, वो क्या होगी? वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी। जो हमारी मसल्स है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी। कब? जब हमें स्ट्रेस फील होगा। तो उस वर्ड से हमारा जो स्ट्रेस हम यूज करते हैं ना, स्टार्टिंग में उस वर्ड का यूज होता था इसकी जगह पर। लेटिन के इस वर्ड से स्ट्रेस वर्ड निकला है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेसर, बार बार रिपीट होगा बेटा। स्ट्रेसर क्या है? कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, स्ट्रेसर क्या है। स्ट्रेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेसर का वर्ड यूज हो रहा है। स्ट्रेसर क्या है? वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो आपको क्या कर रही है, हमारी बॉडी को स्ट्रेस दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्राउड है, आसपास भीड़ है, कल आपका एग्जाम है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ होगी, तो ये सारे इवेंट्स है ना, ये स्ट्रेसर है, जिसके द्वारा आपको स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस वो चीज़ है जो बॉडी का इक्विलिब्रियम हिला रही है, जिससे कोप करने की आपकी एबिलिटी नहीं है। स्ट्रेसर वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन क्या चीज़ है? जब स्ट्रेस हो, स्ट्रेसर हमारे सामने आया, सपोज करो स्ट्रेसर क्या है? एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हमारे सामने आया, हमें हुआ स्ट्रेस, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? स्ट्रेन। अब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा उस टाइम हमारी, अब सपोज करो कुत्ता आया हमारे सामने, कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, या सांप, सपोज करो सांप आया हमारे सामने, सांप हमारे सामने खड़ा है, स्नैक सामने खड़ा है। अब जो हम उसको देखते हैं, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मिल गया। ठीक है, हमारे पास उससे कोप करने की कोई एबिलिटी नहीं है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जो सांप खड़ा है वो है स्ट्रेसर। स्ट्रेन क्या होगा? जब वो सांप हमारी तरफ चल के आएगा तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमारा पसीना छूटने स्टार्ट हो जाएंगे, बीपी कम या ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेन में आती है। समझ गए बेटा? स्ट्रेस, स्ट्रेसर और स्ट्रेन। ठीक है, समझ गए तो वेरी गुड।
नेक्स्ट आपका हंस सैली ने एक डेफिनेशन दी है। हंस सैली कौन था, पूछा जाता है बेटा एमसीक्यू में। हंस सैली कौन था, हंस सैली था फादर ऑफ स्ट्रेस। फादर ऑफ स्ट्रेस किसको बोला जाता है, हंस सैली। इसका एक मॉडल भी है जिसको अपन GAS गैस मॉडल के नाम से बोलते हैं, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसने क्या बोला है कि कोई भी स्ट्रेसर जब हमारे सामने आएगा, सपोज करो ये सांप खड़ा है, ठीक है, अगर सांप किसी के सामने आएगा ना तो हमारी बॉडी है ना, सबकी बॉडी सेम रिस्पॉन्स करेगी, सेम डिट्टो रिस्पॉन्स करेगी, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ये ऐसा होता है, नहीं होता बेटा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप को खा भी जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सांप को पालते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनकी बॉडी वो रिस्पॉन्स करेगी नहीं। कुछ मेरे जैसे हैं जिनको सांप का नाम ले ले तो भी डर लगता है, तो उनकी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगी। तो क्या हम दोनों की बॉडी सेम रिस्पॉन्स करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है, जब हमारे सामने स्ट्रेसर आता है तो पीपल है ना वो सेम रिस्पॉन्स करेंगे, किस सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न में रिस्पॉन्स करेंगे। सबके पसीने छूटेंगे, सबकी हार्ट रेट तेज़ होगी। लेकिन मैंने इस एग्जांपल से आपको साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन लेजार हंस से लेने ये बात बोली है कि ऐसा होता है बेटा। नेक्स्ट है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए इसके बाद, इन्होंने क्या किया, इसकी बात को झूठा साबित कर दिया। इन्होंने बोला कि हर बंदा हर एक स्ट्रेसफुल इवेंट में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट